भिंडिगो एयरलाइन का पूरा एपिसोड एक्सप्लोड तब हुआ जब भारत के अंदर एक हाई प्रोफाइल विजिट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर व्लादिमीर पुतिन की थी, जब भारत की पूरी सरकारी मशीनरी इस विजिट को मैनेज करने में बिजी थी। इस पूरे एपिसोड में मिडिल क्लास के दर्द को इस नजरिए से दिखाया गया जैसे कि भारत की सरकार इतनी इनसेंसिटिव है कि सरकार को मिडिल क्लास के दर्द से कोई लेना देना नहीं। और इस पूरे इशू में जहां पर इशू सारा टेक्निकल ग्लिच का था और इशू था एक एयरलाइन की गुंडई, और उस गुंडई के ऊपर चर्चा करने के बजाय पूरे इस एपिसोड को पेश किया गया एक एंटी बिजनेस एंटी मोनोपोली अप्रोच। और ये वही लोग हैं आज की डेट में जो ये एंटी बिजनेस एंटी मोनोपोली अप्रोच कर रहे हैं, जो पूरे देश में इसी प्रकार के पॉलिटिकल नारे लगाते आए हैं। यहाँ पर गेम ये नहीं था कि यहाँ सरकार ने किस प्रकार से चीजों को रोल बैक किया। गेम ये था कि यहाँ पर जो सरकारी गाइडलाइन थी, जो पिछले 1.5 साल से अवेलेबल थी, इस गुंडई एयरलाइन भिंडिगो ने उसका पालन क्यों नहीं किया। आज एयर इंडिया के साथ वो परिस्थिति नहीं थी, उसकी फ्लाइट्स टाइम पे उड़ रही हैं। आज स्पाइस जेट हो या फॉर दैट मैटर अकासा एयर हो, उनकी फ्लाइट्स में ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ भिंडिगो की इस पर्टिकुलर बिहेवियर को टैकल करने के लिए और ये एपिसोड को यहाँ पर मैनेज करने के लिए आपने पूरे के पूरे गेम को एक टेक्निकल इशू, एक टेक्निकल वायलेशन, एक रेगुलेटरी फेलियर का वायलेशन से टर्न करके इसको एक इस प्रकार की रणनीति में तब्दील कर दिया कि जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर ये था कि सरकार ने आज तक इस जैसी एक गुंडई एयरलाइन पे कभी पेनल्टी नहीं लगाई। और अब जो कार्रवाई इस गुंडई एयरलाइन पे होने जा रही है भिंडिगो का, उसके बाद जो भविष्य आप देखेंगे वो पूरे भारत की एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो कभी किसी और केस में हुआ ही नहीं।